हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग मेथड से पढ़ेंगे। मतलब कि स्कूल्स में जो सिखाते हैं, कंपटीशन में जो आपको पढ़ने मिलता है कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से सॉल्व कराते हैं। मैं यहाँ आपको एक टोटली डिफरेंट मेथड से सिखाऊंगा। आप देखेंगे बिना ट्रिग्नोमेट्री के वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपके आंसर आते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट, तो यहाँ पर 3 चीजें हमें ध्यान देनी है। पहला ये कि अगर एंगल 60 डिग्रीज बन रहा है तो याद ये रखना है, देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि 60 डिग्रीज एंगल में परपेंडिकुलर बड़ा होता है और बेस छोटा होता है। ठीक है, तो अगर बेस आपका x है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x√3। ठीक है, मतलब कि √3 टाइम्स बड़ा। उसी तरह से मान लीजिए कि परपेंडिकुलर x है तो बेस क्या होगा, √3 टाइम्स छोटा, मतलब x/√3। अगर बेस x है तो परपेंडिकुलर √3 टाइम्स बड़ा, x इंटू √3। और अगर परपेंडिकुलर x है तो बेस √3 टाइम्स छोटा, मतलब x/√3। ये आपका फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर में अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है 45 डिग्रीज, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होता है। थर्ड फिगर 30 डिग्रीज एंगल। 30 डिग्रीज एंगल में देख के ही समझ में आ रहा है कि बेस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर छोटा होता है। इसका मतलब ये कि अगर परपेंडिकुलर x है तो बेस हो जाएगा x इंटू √3। ठीक है, बेस √3 टाइम्स बड़ा। इसमें सिर्फ फैक्टर √3 ही होता है, इसमें कोई फैक्टर √2 या √5 नहीं होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो बड़ा है वो √3 टाइम्स बड़ा, और जो साइड छोटी है तो √3 टाइम्स छोटी। उसी तरह से मान लीजिए कि बेस को बोलते हैं x, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 टाइम्स छोटा, मतलब x/√3। बस ये 3 फिगर आपको ध्यान रखना है। 60 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बड़ा √3 टाइम्स, 45 डिग्रीज में दोनों साइड्स इक्वल, और 30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है √3 टाइम्स। इसके बाद आपको 2 चीज और ध्यान रखनी है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल ऊपर बना रहा है, इसको बोलते हैं एलिवेशन। जब हम ऊपर देखते हैं तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जबकि डिप्रेशन में क्या होता है कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और रोड पे, हाईवे पे जा रही किसी कार को देख रहे हैं, तो आप बेसिकली आप जब देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं, और उस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में आप अपने सर को कितने डिग्री नीचे घुमाते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक चीज इसके साथ में और, आपको मालूम है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। मतलब कि अगर ये एंगल 60 डिग्रीज है तो यहाँ पर भी 60 डिग्रीज ही बनेगा। तो इसके बाद अगर इस लाइन को आप एलिमिनेट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन मतलब जब हम ऊपर देख रहे हैं, डिप्रेशन मतलब जब हम नीचे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक पोल है जिसकी हाइट है h, और उस पोल से 30 मीटर्स अवे ऑन द ग्राउंड एक पॉइंट है A। पोल को हम B और C बोल देते हैं, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो कंसेप्ट में हमने पढ़ा था 30 डिग्रीज में क्या होता है, 30 डिग्रीज में हाइट √3 टाइम्स छोटी होती है, परपेंडिकुलर √3 टाइम्स छोटा होता है बेस से, बेस बड़ा होता है। तो परपेंडिकुलर आपका जो हाइट आएगा वो क्या होगा, बेस से √3 टाइम्स कम, दैट इज 30/√3। ठीक है, आप देखेंगे अगर ये कोई ऑप्शन है तो मार्क कर देंगे। जनरली क्या होता है, √3 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इरेशनल है, डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं छोड़ते। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे,
रैशनलाइज करना, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा 30√3/3, ये कट जाएगा 10 बार, आंसर आ जाएगा 10√3। अगर ये भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिल्डिंग है BC, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और ग्राउंड पे 20 मीटर्स अवे पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल है 45 डिग्रीज और फ्लैग के टॉप का एंगल है 60 डिग्रीज। हमें बिल्डिंग की हाइट और फ्लैग की हाइट दोनों ही फाइंड करनी है। तो पहले आप ये छोटा ट्राइंगल ले लें। कौन सा ट्राइंगल? ABC। आपने देखा कि एंगल कितना है? 45 डिग्रीज, और 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। इसका मतलब BC इक्वल्स टू 20 मीटर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, मतलब कि क्या आ गई? हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। नेक्स्ट पार्ट में आपको हाइट ऑफ द फ्लैग फाइंड करना है। आप एक काम कर सकते हैं, BC को H ले लीजिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और CD को आप X लीजिए। नेक्स्ट हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ABD, जिसमें एंगल 60 डिग्रीज है। आपको याद होगा 60 डिग्रीज में क्या होता है कि बेस √3 टाइम्स छोटा होता है या फिर हाइट √3 टाइम्स बड़ा होता है। तो इसकी हाइट जो है x + h, ये टोटल हाइट इज √3 टाइम्स द बेस। ठीक है, बेस 20 है तो 20 से √3 टाइम्स बड़ा होगा। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हाइट ऑफ द फ्लैग। h का वैल्यू क्या था? 20 इक्वल्स टू 20√3। तो x इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20, लाइक टर्म्स 20 को कॉमन लिया, दिस इज √3 माइनस 1, और √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, ये 20 इंटू 0.732। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14.64 इज द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x मतलब ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द फ्लैग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन वैल्यूज को हमने यूज नहीं किया, कंसेप्ट से ही सॉल्व कर दिया। बस बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस में ये जो मेथड है सिंप्लीफिकेशन, ये लेंदी हो जाता है, और अदरवाइज तो आपका आंसर यहाँ पे आ ही गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वाइट पॉसिबल कि इतनी लेंदी आपको वर्किंग ना दें, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको यही मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है और बिल्डिंग के बेस से एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस 200 मीटर्स पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज दिया है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कंसेप्ट नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 200 मीटर्स। डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर्स, फाइंड डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में आपने देखा हमें बेस फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्रीज। आपको मालूम है कि 60 डिग्रीज में क्या होता है? बेस छोटा होता है। तो बेस छोटा होता है, कितना छोटा? √3 टाइम्स छोटा। ठीक है, तो आप √3 से डिवाइड कर दें। ये एक रैशनल नंबर है, आप इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये है 60√3/3, ये कट जाएगा 20 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 20√3। क्वेश्चन नंबर 5, एक एरोप्लेन है जो एक रिवर के ऊपर से उड़ रहा है। रिवर है CD। तो एरोप्लेन किस पॉइंट पर है? A पॉइंट पे है, उसकी हाइट है 2500 मीटर्स। एक पॉइंट पर वो 45 डिग्रीज का डिप्रेशन बना रहा है, दूसरे पॉइंट पर 60 डिग्रीज का डिप्रेशन बना रहा है। आपको मालूम है ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 45 डिग्रीज, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ये 60 डिग्रीज। ठीक है,
अब हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल नंबर 1 में आपको फाइंड करना है BC। BC क्या है? बेस। आपको पहले से याद है 45 डिग्रीज में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। तो BC कितना हो गया? 2500। आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। अब हम लोग सेकंड ट्राइंगल लेंगे। सेकंड ट्राइंगल में हमें फाइंड करना है BD। और आपको मालूम है 60 डिग्रीज में क्या होता है? परपेंडिकुलर बड़ा होता है, बेस √3 टाइम्स छोटा होता है। तो BD हो जाएगा 2500 अपॉन √3। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर लेंगे और रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर है CD। CD क्या होगा? BC प्लस BD। BC प्लस BD। आप ये दोनों वैल्यूज, एक वैल्यू आपको निकली हुई है, दूसरी रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लें कि एट पॉइंट A एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज, एट पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। अगर A और B के बीच का डिस्टेंस x मीटर्स है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें आपका आंसर ये होगा h इक्वल्स टू x अपॉन 2√3। मतलब ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ करके √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये रेडीमेड आंसर दे दिया। ठीक है। फॉर्मूला h इक्वल्स टू x अपॉन 2 इंटू √3। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस A और B के बीच का है 30 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है हाइट। अगर हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, जो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, तो इसमें हम BC को x ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल कितना बना है? 60 डिग्रीज। ठीक है। ये है BCD। ठीक। हाइट फाइंड करना है और बेस है x। अब क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं तो हम सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। मेथड याद रखेंगे। सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x क्या है? बेस। और 60 डिग्रीज में बेस √3 टाइम्स छोटा होता है, तो x हो जाएगा h अपॉन √3। आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ACD, जिसमें बेस जो आपका AC है वो होगा x प्लस 30, हाइट है h। ठीक है। फिर से हम देखेंगे कि एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज में क्या होता है? बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है। तो बेस क्या है? x प्लस 30 इज h इंटू √3, रूट टाइम्स बड़ा। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे आप? इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 30 इक्वल्स टू h √3, इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x का वैल्यू हमारा क्या आया था? h अपॉन √3। तो h अपॉन √3 ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करेंगे। ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमको लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। 30 इक्वल्स टू h √3, ये ट्रांसपोज करोगे माइनस h अपॉन √3। ठीक है। आप इसको एलसीएम ले लें, √3, ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल्स टू 30। 3h माइनस h इज 2h अपॉन √3 इक्वल्स टू 30। h इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 इंटू √3, दैट इज 15 √3। हाइट इज 15 √3। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग मैंने आपको आंसर बता दिया था। मैंने बोला था x अपॉन 2 इंटू √3। x का वैल्यू था हमारा 30, 30 बाई 2 क्या होता है? 15। देखिए आपका आंसर सेम आया, 15 अपॉन √3। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलर इसको यूज करते हैं, तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। लेकिन एंगल 30 और 60 होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर एंगल चेंज हुआ तो हमें उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमने बोल दिया थीटा डिग्रीज। हाइट दिया है x और बेस दिया है x √3। आपको याद है कि √3 टाइम्स बड़ा होता है बेस किस में? 30 डिग्रीज में। तो एंगल इज
30 डिग्रीज। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है। बेस √3 टाइम्स बड़ा है, इसका मतलब एंगल 30 डिग्रीज। हाइट √3 टाइम्स बड़ा होगा, इसका मतलब एंगल 60 डिग्रीज। और हाइट और बेस दोनों इक्वल हुए, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, shadow of a tree is 15√3, angle of elevation is 60 degrees, find height of the tree। आपको मालूम है 60 डिग्रीज में क्या होता है, हाइट √3 टाइम्स बड़ा होता है, किससे, बेस से। तो बेस क्या है 15√3, हाइट उससे √3 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो √3 इंटू √3 इज 3, 15 3 जा 45। आंसर हाइट ऑफ द ट्री इज 45 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। स्ट्रेट हाईवे पर एक कार है ए, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज बना रहा है। 200 मीटर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो पॉइंट बी पर पहुंचते हैं जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज। ठीक है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। आपको ये क्वेश्चन याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शॉर्टकट बताया था आपको इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। 30 60 h, तो हाइट क्या होता है x/2 इंटू √3। x क्या होता है, ए और बीच के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी कितना है 200, 200/2 इज 100। आपका आंसर 100√3। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको पहले से याद है, इसका शॉर्टकट याद है, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो आपको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।